क्या क्या सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स है जिनका इस वक्त बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर&बी डिपार्टमेंट को मिल रहा है? आज की डेट में हमारा 2480 करोड़ का खर्चा हो गया है। उसमें भी हमारा जो है 435 करोड़ हमने लास्ट ईयर खर्च किया। लास्ट ईयर हमने 29 हैबिटेशंस कनेक्ट की है एक ही साल में। जी, जैसे ये CRF के जो भी रोड्स हैं दे हैव बीन प्रॉपरली प्लान्ड कि इसमें ड्रेन भी होगी, इसमें जहाँ ज़रूरत है रिटेनिंग वॉल की, जहाँ पे ज़रूरत है क्रॉस ड्रेनेज की, तो ये इट हैज़ बीन प्रॉपरली साइंटिफिकली डन। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना हमारे को टारगेट दिए गए हैं इस साल के लिए, हम पूरी कोशिश में हैं कि ये जो हमारे जो टारगेट्स हैं ये अचीव हो। श्रीनगर का जो कमरवारी का जो स्टीमर ब्रिज है 16-17 साल हो गए अभी अंडर कंस्ट्रक्ट है, लेकिन इसी साल हमने माह रमज़ान के महीने में देखा, हालांकि ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ब्रिज कोलैप्स हुआ। इस साल जो है हमारे सैंक्शन प्रोग्राम उसमें हमारे 422 करोड़ का जो PM2 का पैसा है अभी इसका, एंड देन हमारे पास अभी 983 करोड़ जो है PM1 का बचा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, चूँकि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद मरकज़ी सरकार ने जो फ़ैसला लिया उसके बाद बहुत बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए गए कि जम्मू कश्मीर में अब तरक्की होगी, अब जो है खुशहाली होगी, बिलखुसूस डेवलपमेंट की बात हो रही है। और अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, चाहे हम रूरल एरियाज़ की बात करें या अर्बन एरियाज़ की बात करें। और इस हवाले से कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो की एक पहल, एक कोशिश कि आखिरी 2-3 हफ्तों से हम मुख्तलिफ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के जो सरबराहान हैं, जो शोबाजात हैं, मुख्तलिफ शोबाजात उनके जो सरबराहान हैं, उनसे हम बात करते हैं और ओवरऑल डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के हवाले से हम उनसे तफसीलात जानते हैं और जो डिपार्टमेंट के कुछ और मसाइल हैं या लोगों के कुछ मसाइल है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और क्या कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को किस तरीके से उनकी जो है अमल आवरी हो रही है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और आज भी हमने 2 अहम शख्सियात को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ है इंजीनियर शौकत अहमद जिलानी साहब जो कि चीफ़ इंजीनियर R&B कश्मीर है, और हमारे दूसरे मेहमान हैं रफ़ीक अहमद रफ़ीक साहब जो कि चीफ़ इंजीनियर PMGSY कश्मीर है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रफ़ीक साहब, शौकत साहब, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो रोड लैंग्वेज जो है आपके डिपार्टमेंट की, एक तो हमें उसकी थोड़ी सी तफसीलात बताएं, दूसरी ये बताएं हमें कि करंट पोजीशन क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स इस वक्त आपके जो है चल रहे हैं, कहाँ पर क्या काम हो रहा है और प्रोग्रेस क्या है ओवरऑल इस वक्त की। देखिए, हमारी जो टोटल रोड लेंथ है वैली की, ये कोई अराउंड 13,000 प्लस किलोमीटर्स की है जी। और इसमें जो है हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे सिटीज़ एंड टाउन्स का प्रोग्राम है, पॉट होल फ्री का है, नबार्ड का है, CRF का है, लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स का प्रोग्राम है रिगार्डिंग रोड्स एंड ब्रिजेस। तो इसमें जो हमारी इस साल का जो टारगेट है वो अराउंड 1300-1350 किलोमीटर का हमने अपग्रेडेशन करना है बाय वे ऑफ मैगडम या जो भी बाकी चीज़ होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा जो अचीवमेंट है वो अराउंड 529 किलोमीटर। जी। इसमें एक चीज़ मैं वाज़े करना चाहता हूँ, जो हमारे श्रीनगर सिटी की इंटीरियर लिंक्स हैं जो 5.5 मीटर से नीचे रोड्स हैं, वो एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अंदर जो 74th अमेंडमेंट हुआ, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये रोड लेंथ कोई 1200 से 1300 किलोमीटर की आती है जो अब SMC कर रहा है। इस चीज़ के बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि SMC ने अपना एक प्रोग्राम बनाया है और उसमें स्टेट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इफ़ेक्टिवली उसको देख रहा है और उसमें कुछ फंडिंग का भी प्रोविज़न रख रहे हैं उन रोड्स के लिए जो हमारी डायरेक्टली अब हमारे तहत है नहीं। शौकत साहब, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हर शोबे को इस हवाले से फ़ंड्स वागुजार किए गए, उनका जो बुनियादी ढांचा है उसे मजबूत बनाने के लिए। इस हवाले से आपके डिपार्टमेंट में इस प्रोग्राम के तहत क्या कुछ जो है प्रोग्रेस हुई? PMTP में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, इसी तरह मेडिकल का भी उसमें था। तो जितना हमारा उस टाइम का PMTP में प्रोग्राम हुआ था, अप्रूव हुआ था,
तो वो हमने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट किया था। जो सैलाब के बाद का वो प्रोग्राम था, वो पीएमडीपी में जो भी हमें दिया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, ब्रिजेस रिपेयर का काम था या काफ़ी ब्रिजेस डैमेज हुए थे, वो इस डिपार्टमेंट ने कम्प्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। जी रफ़ीक साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे पीएमजीएसवाई की इस वक्त करंट पोजीशन क्या है, कहाँ पर आपके जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो इस वक्त जो है जिन पर काम हो रहा है, और ओवरऑल किस तरह की जो प्रोग्रेस आपके डिपार्टमेंट की है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आप। पीएमजे जो प्रोग्राम है 2000 में शुरू हुआ था। पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन है उनको कनेक्ट करना। उसमें हमारे जो 2001 सेंसस के हिसाब से 736 हैबिटेशंस को आइडेंटिफाई किया गया था जो अनकनेक्टेड थे। आज की डेट में हमारे 717 हैबिटेशंस कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास सिर्फ 19 हैबिटेशंस है जो कनेक्टेड रहना बाकी है। उसमें जैसे 4-5 जो 5 हैबिटेशंस है वो दूसरे प्रोग्राम के एक्टिविटीज से वो कनेक्ट हो गई है। हमारे पास आज की डेट में 14 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है जो हम इंशाल्लाह जुलाई अगस्त तक कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पीएमजे 1 और 2 का प्रोग्राम था। तो पीएमजे 1 और 2 का जो टोटल टारगेटेड लेंथ सेंक्शन थी वो 4968 किलोमीटर था। उसमें से 4264 किलोमीटर हमने कंप्लीट किए। हमारे पास 704 किलोमीटर का पीएमजे 1 और 2 का प्रोग्राम पेंडिंग है जो हम इस साल कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में हमारा 85% टारगेट जो है 20 साल का कंप्लीट है। लेकिन इसमें एक चीज़ गौर करने की बात है कि इसमें से मैक्सिमम जो हमने लास्ट ईयर 764 किलोमीटर एक साल में कंप्लीट की। जो हमारा टोटल जो 3400 करोड़ का ये सैंक्शन प्रोग्राम था उसमें आज की डेट में हमारा 2480 करोड़ का खर्चा हो गया है। उसमें भी हमारा जो है 435 करोड़ हमने लास्ट ईयर खर्च किया। लास्ट ईयर हमने 29 हैबिटेशंस कनेक्ट की है एक ही साल में। एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट थी और हमने 105 स्कीमें लास्ट ईयर कंप्लीट की है। तो हमारे पास 1342 स्कीमें थे, उसमें से हमने 1004 स्कीमें कंप्लीट की है। जो बाकी स्कीमें हैं 338 स्कीमें वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह हमारा पीएमजीएसवाई 2 में हमारा 350 किलोमीटर सैंक्शन था, उसमें 30 किलोमीटर हमने लास्ट ईयर कंप्लीट किए और इस साल हम बाकी कंप्लीट कर रहे हैं। वो हमारी 62 स्कीमें थी, उसमें वो हम इंशाल्लाह सब इस साल हमारा टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा पीएमजीएसवाई 3rd का प्रोग्राम जो है उसके लिए हम डीपीआर फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसमें हमारा पूरे JK UT के लिए 1750 किलोमीटर का अलॉट किया गया है। उसमें हमारा पर ब्लॉक हमारा वो क्योंकि वो प्लानिंग ब्लॉक लेवल पे हो रही है ताकि हर एक ब्लॉक को जिसमें अभी पसमानदगी है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी या अपग्रेडेशन कम हो गई है, ताकि वो उनको भी मौका मिले। तो जो उसका बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग उसका ब्लॉक है। तो जिन ब्लॉकों में रोड अपग्रेडेशन की ज़रूरत है उसमें हो जाएगी 6 किलोमीटर पर ब्लॉक के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से, लेकिन फिर वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चला जाएगा। तो उसमें हम DPR बना रहे हैं। इस महीने के एंड तक हम इंशाल्लाह वो DPR सबमिट करेंगे और इंशाल्लाह अगले 1 महीने में इंशाल्लाह हम सैंक्शन भी आ जाएगी और हम पीएमजे 3rd के लिए भी लॉन्च हो रहे हैं। शौकत साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये कि थोड़ा सा हमें बताइए कि ये CRF स्कीम है क्या। दूसरा ये कि जो आपके CRF के अंडर बहुत सारी जगहों पर जो काम काफ़ी सालों से रुका पड़ा था, काम नहीं हो रहा था, लोग शिकायत कर रहे थे, क्या उन जगहों पे अब काम शुरू हुआ है? हालांकि आपने हमारे साथ जब लास्ट टाइम बात की थी कि अप्रैल के महीने से अब काम शुरू होगा, तो थोड़ी सी हमें इस बारे में तफसीलात दीजिए आप। देखिए, हमारा जो इस सेंट्रल रोड फंड से स्कीमें जो सैंक्शन हुई है 17 में, 16 में, 15 में, इन पे अराउंड 198 के करीब स्कीम्स जो हैं वो सैंक्शन हुई थी फॉर कश्मीर। उसमें से लगभग कोई 28 या 30 के करीब कंप्लीट है। लेकिन जो बाकी 68 थी उनमें कोई जो लास्ट 2 ईयर्स से था कि थोड़ी सी फंडिंग इशू आ रही थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंसोलिडेटेड प्रोग्राम होता है, हर एक स्टेट के लिए दे वुड एनमार्क सम मनी फॉर दैट। चूँकि JNK में जम्मू और कश्मीर दोनों मिला के काफ़ी सारी स्कीम्स हुई थी, तो वो सफाइस नहीं कर रही थी हमारी इसमें। तो उसके बाद हमने जब ये आपने भी मसले उठाए और हमने भी गवर्नमेंट के सामने ये मसले रखे, तो उसमें से हमारे यहाँ कश्मीर में अबाउट 31 स्कीम्स वर अप्रूव्ड अंडर लैंग्विशिंग। CRF में ही है लेकिन लैंग्विशिंग में वो फंडिंग की वजह से गई।
उस वजह से और कुछ पैसा जो है लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया, लास्ट ईयर कोई अक्टूबर या नवंबर में, अबाउट 100 करोड़ रुपीज़ फॉर जो इनकी प्रीवियस वर्क डन क्लेम थी ऑन दी स्कीम। तो उससे इसमें थोड़ी शिद्दत आई कामों में। और अब जाके जो है अब आपने देखा कि अप्रैल के महीने में तो वी कुड नॉट डू मच वर्क बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रेन, जो वेदर भी था, और एक मैसेज जाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मई एंडिंग से या 15-20 मई से वी हैव रिज्यूम्ड वर्क ऑन ऑलमोस्ट ऑल स्कीम्स। कुछ स्कीम्स में अभी वो थोड़ा सा वो शक रहता है कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, वो एक मसला था। लेकिन उनको हमने बुला कर यहाँ पे उनके साथ बात की, पर्सनली साइटों पर गए, हमारे एक्शन साहब, एसई साहब, मैं खुद भी काफ़ी साइटों पर घूमा जो सीआरएफ की रोड है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया में अबाउट आरी परतन खाग था, या जैसे आपने वो शीरी की बात की, मैं पर्सनली वहाँ पे भी गया, वहाँ लोगों से भी मिला, कंट्रैक्टर को भी बुला कर लाया। अब जाके जो हमारी जो है ये हमारी खनबल पहलगाम रोड थी, वहाँ पे था, ये इसी तरह बांडीपोरा रोड थी। तो इन सब रोड्स पे वी हैव मेड श्योर कि काम रिज्यूम हो जाएगा। और जो उनके जो टेंशन्स थे कि पैसा नहीं मिलेगा, उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिवली लुकिंग इनटू दैट कि जो वर्क डन क्लेम्स हैं उनमें उनको पैसा मिले। कोई टारगेट है इस साल का जो सीआरएफ के अंडर? देखिए, हमने तो टारगेट रखा है जो हमारी 80 से 100% जहाँ पे काम हुआ था अप टू लास्ट ईयर, और जिसके हमने पैसे भी उनको काफ़ी हद तक दे दिए, वो जो 80 से 100% के करीब 20 या 25 स्कीमें हैं, वो इस साल हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें कुछ ब्रिजेस भी आते हैं, कुछ रोड और ब्रिजेस कंबाइंड हैं। तो ब्रिजेस में थोड़ा टाइम लगता है करने में। जब यहाँ बांडीपोरा में अजस में एक ब्रिज बन रहा है, तो उसमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काम चल रहा है। मैं कल वहाँ गया था, वर्क इज़ गोइंग ऑन, और इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश रहेगी कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है उतनी स्कीम्स हम कंप्लीट करें। रफ़ी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो PMGSY जहां से आपका रोड बनता है, उसकी सर्वे कैसे क्या करते हैं आप, और उसके लिए जो आपकी टीम है वो किस तरीके से आप उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि उस एरिया का वो पूरा वो खाका तैयार कर देते हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए। PMGSY में जो DPR फॉर्मेशन या जो भी प्लानिंग प्रोसेस होता है वो पूरा साइंटिफिकली डिज़ाइन है, एज पर गाइडलाइन चलता है। लेकिन उसमें जो मोस्ट नेचुरल फ्लो ऑफ जो होती है अलाइनमेंट, उसको सिलेक्ट किया जाता है, और गांव वालों को या जो भी रिप्रेजेंटेटिव और जो भी रोड यूज़र्स है और जो अथॉरिटीज़ है वहाँ लोकल अथॉरिटीज, उनको साथ लेके एक ट्रांजेक्ट वॉक किया जाता है। एक टेंटेटिव जो भी अलाइनमेंट फिक्स होती है उसके अलॉन्ग वो ट्रांजेक्ट वॉक होता है। हर जगह इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है, हर जगह के इश्यूज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स इशू रिकॉर्ड किए जाते हैं, और ताकि लोगों को भी पता चले और रिप्रेजेंटेटिव को पता चले कि कहाँ क्या करना है। तो एक मिलजुल के वो एक मैंडेटरी पार्ट है कि एक ट्रांजेक्ट वॉक के जरिए हम एक अलाइनमेंट चेक करते हैं। उसके बाद हम साइंटिफिकली इसमें CBR टेस्टिंग होती है। पेमेंट जो हमारा, क्योंकि हम जब अपग्रेडेशन करते हैं हम उसकी वो ट्रैफिक के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, पेमेंट की ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को पूरा फॉलो करके एक पूरे प्रोसीजर होता है। हर एक लेवल पे गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा DPR प्रिपेयर होके फिर वो डिफरेंट स्टेट जो यूटी लेवल स्क्रीनिंग कमेटी वहाँ अप्रूव होती है लिस्ट ऑफ रोड्स, फिर मिनिस्टर ऑफ रोड डेवलपमेंट में सैंक्शन होके फिर हम उस पर काम करेंगे। जी शौकत साहब, जो नाबार्ड और RNB की जब हम बात करते हैं, इसमें इन दोनों का किस तरह की वाबस्तगी है? जहाँ नाबार्ड में काम शुरू होता है नाबार्ड के अंडर, या जहाँ RNB के, इसमें थोड़ा सा हमें देखिए, नाबार्ड ये रूरल रोड डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है। इस साल कुछ गाइडलाइंस चेंज की गई नाबार्ड की वजह। अभी तक क्या होता था कि एक रोड हम नाबार्ड में लेते थे, उसका हो गया, काम हो गया, फिर उसके बाद उसका कोई पूछता नहीं। इस बार जैसे PMGSY में होता है कि 5 साल का DLP पीरियड रखा गया, एक कंपोजिट टेंडर निकलेगा, राइट फ्रॉम जो उसके बेस वर्क करना है, जो भी काम करना है, उसका एक कंपोजिट टेंडर निकलेगा, और वो बंदा जो है जो काम लेगा वो 5 साल का DLP और मेंटेनेंस का उसका जिम्मेवारी रहेगी। तो 5 साल उसमें इनबिल्ट क्लॉज है, एक मेंटेनेंस क्लॉज भी है। तो फॉर 5 years ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट रोड। इस लास्ट ईयर जो हमारी नाबार्ड का हुआ
96 स्कीम्स जो है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में अप्रूव होकर उनका मोबिलाइजेशन एडवांस भी आ गया और हमने टेंडरिंग उनकी ऑलमोस्ट 100 नहीं तो 95% उनकी टेंडरिंग भी हो गई है। अब अलॉटमेंट्स हो जाएंगी और काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक कंपोजिट टेंडर होगा, 2 मेंटेनेंस क्लॉज उसमें रखा गया है, जैसे PMGSY में होता है मेंटेनेंस क्लॉज 5 साल का पीरियड होता है, ही हैज़ टू लुक आउट, और उसको पैसे उसी हिसाब से मिलेंगे जितना वो मेंटेनेंस मैंडेटरी बनाया गया है। जेई साहब जाएंगे, फोटोग्राफ उठाएंगे, साइट पे अपलोड करेंगे और उस तरह से एक प्रोसेस बनाई गई है। तो इट इज़ मोर साइंटिफिकली डिज़ाइन प्रोग्राम और मोर साइंटिफिकली इट विल बी एग्जीक्यूट। शौकत साहब, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या क्या सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स है जिनका इस वक्त बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली R&B डिपार्टमेंट को मिल रहा है, जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए जी, अगर आप CRF को छोड़ के अगर आप ये नबार्ड की बात करें, इसमें तो ये अराउंड जो नई स्कीम्स है जो रिडिफ 26 में हमारी सैंक्शन हुई, ये कोई 96 के करीब मैंने कहा। एवरेज 4 किलोमीटर की रोड होती है या 3 to 4 किलोमीटर, सो 300 किलोमीटर विल बी अपग्रेडेड टू ए डिफरेंट लेवल नाउ। तो 300 किलोमीटर मीन्स कि काफ़ी जो पॉपुलेशन होगी उनका इस पर असर पड़ेगा, स्पेशली इन रूरल एरिया जहाँ पे शायद बाकी हमारी जो स्कीम्स हैं वो थोड़ा सा लैग कर रही थी, तो उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगी बेसिक जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। श्रीनगर का जो कमरवारी का जो सीमेंट ब्रिज है 16-17 साल हो गए अभी अंडर कंस्ट्रक्ट है, लेकिन इसी साल हमने माह रमज़ान के महीने में देखा, हालांकि ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ब्रिज कोलैप्स हुआ। उसके बाद एक तासुर लोगों के अंदर हुआ कि शायद यहाँ की इंजीनियरिंग फेल है। इस बारे में बताइए, क्या वाकई इंजीनियरिंग फेल है, क्या कोताही डिपार्टमेंट की क्या वजूहत बनी? ब्रिज नहीं कोलैप्स हुआ, उसमें बेसिकली टोटल है 12 गर्डर कास्ट करने हैं। 12 में से हमने 8 गर्डर कास्ट किए थे, एक साइड से स्लैब भी डाली हुई थी, लेकिन वाइल कास्टिंग 8वां गर्डर वो उसमें जो स्ट्रेसिंग करनी पड़ती है तो कुछ स्लिपेज हो गई उसमें से, और वो गर्डर जो निकल के नीचे गिर गया। ये थोड़ा सा इस तरह कहें कि जो वर्कमैन थे वहाँ पर काम करने वाले थे, शायद उनकी थोड़ी सी कोताही रही होगी, तो वो स्लिप हो गया गर्डर और वो नीचे गिर गया। तो ब्रिज कोलैप्स का कोई नहीं, और ये कंट्रैक्टर जो है वो जिम्मेवार है इसका। आगे उसने रिज्यूम कर दिया है काम, वहाँ पे शटरिंग का काम। उसके बाद कोई एक्शन उस पर हुआ या उस पर एक्शन ये हो गया कि उसका ये है कि कोई लगभग 5 या 5.5 लाख का नुकसान हो गया उसको। इट इज हिज, क्योंकि ये एक बार गर्डर कास्ट होते हैं फिर उसमें आपस में स्ट्रेसिंग होती है। 4 जो गर्डर एक स्पैन के डालनी थी, दे हैव टू बी कनेक्टेड, अभी वो कनेक्ट नहीं हुए थे, और ये वाइल प्री स्ट्रेसिंग इसका जो स्लिप हो गया, ये गर्डर एक वही नीचे गिर गया। सो ब्रिज का कोई गिरना जो जैसे सोशल मीडिया में आया था ब्रिज गिर गया, वैसा कोई बात नहीं। वाइल डूइंग वर्क, अब एग्जैक्टली क्या हुआ कि वो गर्डर जो है प्री स्ट्रेसिंग करते करते स्लिप होकर नीचे गिर गया। फॉर्चुनेटली देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन जो भी काम करना है वो उसको नए से करना है। लोगों के अंदर ये तासुर है कि जो PMGSY की तरफ से रोड बनाया गया है, ये रोड बड़ा मेंटेन्ड है, इस रोड की एक अच्छी लाइफ है, और R&B पर उस वक्त उस हवाले से कुछ और लोगों के जहन में होता है। इस हवाले से ये बताइए, क्या लोगों का ये तासुर गलत है या कहीं कोताही है, क्यों ऐसा है? मैं इस तरह बताऊंगा, PMGSY की जो रोड है दैट इज ए टोटली अपग्रेडेड रोड जी। बेस कोर्स से इसकी रोड बनती है, अर्थवर्क होती है, फिर GSB होती है, फिर मेटल होता है, बाज़ाब्ता इसका CBR टेस्टिंग हो जाता है, जैसे एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें कंप्लीट डिटेलिंग हुई होती है। लेकिन जो हमारी रोड्स हैं, ये एग्जिस्टिंग रोड्स को हम अपग्रेडेशन करते हैं, थोड़ा बहुत ब्लैक टॉपिंग कर गुंजाइश, रिन्यूअल कोड थ्रो, बट जो बेसिक इसका एड्रेस है, इशू करना है, दैट इज़ दी सबस्ट्रक्चर, उस पर थोड़ा कम ध्यान जाता है, क्योंकि शायद ये
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने सालों से ये रोड बनी है, अब इस पर सब स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने का जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो अब हम नाबार्ड की रोड्स बना रहे हैं, जो इस रेडिफ 26 या रेडिफ 25 से नाबार्ड की रोड बनेगी, वो उसी पैटर्न पर बनेगी जिस पैटर्न पर PMGSY रोड बनती है। आप लोगों को ये कंपनसेट कैसे करते हैं आप? ये भी इसमें होता है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलग फंड्स आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लैंड कंपनसेशन का देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ पे हमें रोड वाइडनिंग करनी है या PMGSY को रोड वाइडनिंग करनी है, नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स में कोई कंपनसेशन का कोई ये चांस नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ ओनली अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रोड। जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको अपग्रेड करना है, उसी को चलाना है। लेकिन जहाँ पर आपको कैरेज वे बढ़ाना है, से 3.75 से 5.5 करना है, उसके लिए आपको एक्यूशन करनी पड़ती है। जैसे CRF में हम करते हैं, CRF में भी हम वाइडन करते हैं 7.5 मीटर भी कुछ रोड्स हैं, तो उनके लिए हमें एक्यूशन करनी पड़ती है। और उनके लिए हमें गवर्नमेंट्स की तरफ से लैंड एक्यूशन या स्ट्रक्चरल एक्यूशन या यूटिलिटी शिफ्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि यूटिलिटी शिफ्टिंग में काफ़ी पैसा लगता है। जैसे आपको पता है PHE की लाइन चल रही है, 3.5 मीटर की रोड है, उसमें PHE की एक नहीं कई लाइनें चलती, तो उनको एक कॉरिडोर देना, उनको शिफ्ट करना, उसमें काफ़ी पैसा लगता है। इलेक्ट्रिकल पोल हटाने में, HT लाइनें हटाने में इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। वी ट्राई टू, जो हमारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देते हैं। यूटिलिटी शिफ्टिंग में भी जो अपनी वैल्यू ये है, लैंड कंपनसेशन में भी, तो एक लिमिटेड पैसा आता है हमारे पास, पर उसमें हम देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल जो हमारी बॉटल नेक्स हैं रोड की, या जो ज़्यादा ये PHE की लाइन शिफ्ट करने हैं या ये अपना HT लाइनें शिफ्ट करनी है, उसमें हम वी ट्राई टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। अक्सर लोग एलिज कर रहे हैं, एलिगेशन आती है डिपार्टमेंट के ऊपर कि जहाँ पर मैगडमाइज किया जाता है, वहाँ पर एक साल मैगडमाइज होने के बाद अगले साल वहाँ से फिर पोर्ट होल्स उस रोड के होते हैं। अब इसमें लोग ये भी कहते हैं कि ये वेदर यहाँ का जानकर भी, क्या शौकत साहब आपका जो मटेरियल है इसकी क्वालिटी क्वांटिटी कैसे होती है, क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। देखिए जी, हमने लास्ट ईयर से या ईयर बिफोर लास्ट से, मैं पिछले बात नहीं करूँगा, टीम्स बना रखी हैं जो प्लांट पर भी चेक करती हैं, साइट पर भी चेक करती है। थर्ड पार्टी चेक उतना नहीं होता है, बट थर्ड पार्टी चेक भी होता है। और हमारी कोशिश है कि बेस्ट पॉसिबल रोड्स बने। फर्दर इसका जो हमने रखा है कि 3 साल का DLP रखा है इन रोड्स का। अगर कहीं पे पॉट होल हो गया, अब पॉट होल बनने में देयर आर न्यूमरस रीजन, लेट अस बी वेरी, शायद पॉट होल के लिए आपके पास स्कीम एक थी, पॉट होल वो भी मैं बताऊंगा ना। ये जो क्यों होता है डेवलप, देयर आर सो मेनी न्यू। अभी जैसे आपको मैंने कहा, हमारे पास यहाँ पे रोड्स में कोई यूटिलिटी कॉरिडोर होता नहीं है। जो भी यूटिलिटी चलती है वो रोड के शायद एज पर चलती है, या इवन इन सम केसेस रोड के बीचों बीच चलती है। चाहे PHE की लाइन हो, OFC का ये जो होता है पाइप्स वो हो, ये जो अपना पोल जो HT लाइन LT लाइन होती है वो भी साथ साथ चलती है। प्लस जो हमारी ड्रेनेज की एक बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोड्स की। और प्लस जो हमारा सब ग्रेड है, कहीं पे सब ग्रेड वीक है, कहीं पे ड्रेन क्लियरेंस नहीं होती है प्रॉपर्ली, या उसका आउटलेट नहीं। अब आपने रिसेंटली देखा एक फिनोमेना, बहुत हेवी रेन्स हो रही हैं जो कश्मीर में शायद नहीं होती थी, एकदम से पानी आ जाता है और वो कहीं पे ड्रेन चौक होगी, वो सारा पानी रोड पे आ गया, और वो जितना टाइम उसमें निकालने में लगता है तो वो वहाँ पे एक थोड़ा सा इशू बन जाता है। प्लस कहीं PHE का पाइप लीक हो गया तो वो नीचे नीचे से ही उसको खुरेदता रहता है, और जो हमारा जो क्ले कंटेंट है सॉइल में ज़्यादा, तो वो जज़ब भी काफ़ी पानी करता है और उसको वो सक करता रहता है।
तो विद द रिजल्ट जो है आपका जो वहाँ पे पॉट होल क्रिएशन हो जाता है। फर्दर पॉट होल क्रिएशन होने के बाद जो हमारा विंटर सीजन आता है, क्योंकि अभी देखिए आप जो हमने किया फर्स्ट क्लास चलेगा, सितंबर अक्टूबर तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वी कैन रेक्टिफाई दैट। लेकिन यूं ही आपका विंटर सीजन आता है तो ये हम पॉट होल रेस्टोरेशन इमीडिएटली करने में हमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उस टाइम वी कैन नॉट डू दिस, टार का काम नहीं कर सकते, बिटुमेन का काम नहीं कर सकते, तो वो एक छोटा सा पॉट होल कल बड़ा बन जाता है, फिर और बड़ा बन जाता है, और बाय द टाइम इट इज समर नेक्स्ट ईयर या जब हमारा सीजन शुरू होता है, दैट हैज बिकम अ बिग स्ट्रेच ऑफ डैमेज रोड। इस तरह के मल्टीपल रीजन से ये पॉट होल क्रिएशन आप देखिए लास्ट ईयर हमने बुलवार्ड रोड किया, उसका जो कैम्बर है उसका ड्रेनेज है परफेक्ट है, तो जो भी हमने किया उसमें कोई कहीं पे भी नॉट इवन वन सिंगल पॉट होल, नॉट इवन वन सिंगल पॉट राइट, जो हमने लास्ट ईयर आई थिंक जून में किया। प्लस हम रेस्टोरेशन करते हैं रोड्स की, गाड़ियां भी चलती हैं साथ में हमारे यहाँ, वो क्योंकि उनके पास भी कोई अल्टरनेट रोड नहीं है, दे हैव टू यूज दैट वेरी रोड, तो वो भी साथ साथ चलती हैं, तो प्रॉपर कंसल्टेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक काफ़ी सारे रीजंस हैं व्हाई आवर रोड्स आर कहीं कहीं पे पॉट होल फ्री का हमने जो है इम्पॉर्टेंट रोड्स में अगर कहीं पॉट होल बन जाता है, जो ये नॉर्मली था एक प्रोग्राम स्टेट से, कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट से सब डिवीज़न के लिए, सब डिवीज़न से पंचायत के लिए, ऐसा करके प्रोग्राम बनाया था। तो ये हमने इसमें हमने लगभग 244 किलोमीटर्स करने थे पॉट होल फ्री रेस्टोरेशन, तो इसमें भी हमने अराउंड 138 किलोमीटर जो है कंप्लीट कर दिए। लेकिन ये आपको अलग बजट होता है इसका, क्या इसका ये अलग स्कीम एक है, ये स्कीम गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एनविसेज की थी, इसका हमें फरवरी में ही पैसा आया था, लेकिन बिकॉज ऑफ विंटर्स वी कुड नॉट स्टार्ट, अगर जो टेंडरिंग हमने उस टाइम ही की, अब जाके हम वो काम कर रहे हैं। इसमें भी आपको मैं बताऊं, जो जहाँ पर हम जाते हैं काम करने के, वहाँ पे लोग कहते हैं नहीं जी आप ये पॉट होल ही क्यों रेस्टोर, इसे सारी सड़क कर दो, बिल्कुल, बिकॉज हालांकि वो बेखबर होते हैं इस चीज़ से कि ये स्कीम है, कि सिर्फ पॉट होल स्कीम है, ये सिर्फ पॉट होल से सपोज स्ट्रेच है एक रोड का 50 मीटर का स्ट्रेच, ये रेस्टोर करने के लिए ये स्कीम बनाई गई। रफ़ी साहब थोड़ा हमें बताइए PMGSY के हवाले से मज़ीद इसमें सेंटर स्पॉन्सर्ड ऐसी स्कीम्स हैं जिससे और इस डिपार्टमेंट को का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत बनाने के लिए, और इस वक्त ओवरऑल जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, थोड़ा सा अगर आप शेयर करेंगे और उसका थोड़ा सा बजट के भी बारे में बताएंगे अगर आपके पास डिटेल्स होंगी। इस साल जो है हमारे सैंक्शन प्रोग्राम, उसमें हमारे 422 करोड़ का जो PMGS2 का पैसा है अभी विच हैज़ टू बी स्पेंड, एंड देन हमारे पास अभी 983 करोड़ जो है PMGS1 का बचा हुआ है। तो इसलिए और हमारा PMGS3 जो है दैट्स अ वेरी मेजर प्रोग्राम। उसमें क्या है कि उस पर जो कंसंट्रेशन है, दैट द फोकस विल बी ऑन डिलीवरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विस, दैट मीन्स द मैक्सिमम पॉपुलेशन शुड रीच टू हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड मार्केट प्लेस। बिल्कुल, इससे बिकॉज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इट इज़ नॉट ओनली लिंक्ड विद द मार्केट, इट इज़ लिंक्ड विद द हेल्थ ऑफ द पीपल। If you have a very healthy society, if you are a very educated society और economic, basically इसका जो PMGS का मेन फोकस था टू अपलिफ्ट द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी के लिए फर्स्ट जो मैंने बोला आपको कनेक्टिविटी देना, ताकि वो लोग पहले वहाँ अपने एरिया से मूवमेंट कर पाए, इजीली मूवमेंट कर, फिर उसके बाद उनका जो प्रोड्यूस है वो मार्केटों तक पहुँच जाए। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ द रूरल नेटवर्क, उन रोड से जब दूसरे रोडों पे आते थे वो ख़राब थे, फिर उनको अपलिफ्ट करने के लिए बड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रोग्राम था और पूरा साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया था। एंड देन द कंसंट्रेशन वेंट टू द सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल सर्विस में आपका स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स वर द नेक्स्ट टारगेट। वहाँ उनको पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट करना विद गुड रोड्स, विद गुड क्वालिटी रोड्स, ऑल ओवर गुड क्वालिटी। नाउ द थर्ड विल कंसंट्रेट ऑन मार्केट प्लेसेस, मंडीज, स्मॉल छोटी मंडीज, बड़ी मंडीज, ताकि प्रोड्यूस मूव करे, एट द सेम टाइम कंसंट्रेटिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, कॉलेजेस, स्कूल्स। तो उसमें हमने क्या किया, वो दैट्स अगेन इट्स
सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम। इसमें जो हमने जियो टैग की है हर एक फैसिलिटी जो भी किसी गांव में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इरेस्पेक्ट ऑफ द रोड किसका है, आरएनबी का बनाया है, रूरल डेवलपमेंट ने बनाया है, कोई कच्चा ट्रैक है, उसको हमने एक डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान में हमने उनको पूरा मैप किया हुआ है, और उन रोडों पे जो फैसिलिटी है उनको मैप किया हुआ है जियो टैग मैप। तो उन जियो टैग फैसिलिटीज जो भी किसी रोड पे है और उसके साथ जो हैबिटेशन है, उनकी पॉपुलेशन, उनका सब वेटेज जो एक पर्टिकुलर रोड को मिलता है, एक पर्टिकुलर रोड कितने लोगों को फ़ायदा दे सकता है, उस पर कितनी फैसिलिटीज़ है, उनको उसको यूटिलिटी वैल्यू मिलता है। उस यूटिलिटी वैल्यू के बेसिस पे हमने प्रायोरिटी लिस्ट जनरेट किया है कंप्यूटर से, इट्स अ प्रोग्राम बेसिकली। उसी हिसाब से हम विल बी नाउ देयर विल बी वेरी लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन। इसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपके इस रोड की यूटिलिटी वैल्यू हाई है, अगर इसकी कंडीशन ख़राब है तो यही इसका पहला हक बनता है। उसके बाद जो दूसरा यूटिलिटी वैल्यू, उसी हिसाब से हम ये प्रोग्राम जो पीएम थर्ड का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। शौकत साहब, जहां आपके 10, 12, 13, 14, 15 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है रोड का, चाहे वो एग्जिस्टिंग रोड हो या आपको नया रोड बनाना हो, एम्बैंकमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है एक रोड के लिए, ताकि जो रोड है वो ठीक ठाक रहे आगे। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है, 12 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो एक तो एग्जिस्टिंग रोड से ही ड्रेन बनाने के लिए उसी रोड की अर्थ कटिंग की गई है, दूसरा ये कि जहाँ पे ज़रूरत है वॉल की, बंड्स की, वो नहीं दिए जा रहे। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जब हम इस पे 10 करोड़ 15 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाएंगे, खर्च करेंगे, 1 साल 2 साल में वो रोड फिर से डायलिब्रेटेड कंडीशन होगी, उसकी शैम्बल होगा वो रोड। नहीं, ये जो रोड जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, सपोज एक रोड का हमने एक डीपीआर बनाया, उसमें ऑल दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, ज्योमेट्रिक्स या ड्रेनेज या जो उसका डिज़ाइन है, जो उसका सीबीआर वैल्यू करके उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया रोड्स हैं। जैसे ये सीआरएफ के जो भी रोड्स हैं, दे हैव बीन प्रॉपरली प्लान्ड कि इसमें ड्रेन भी होगी, इसमें जहाँ ज़रूरत है रिटेनिंग वॉल की, जहाँ पे ज़रूरत है क्रॉस ड्रेनेज की, तो ये इट हैज़ बीन प्रॉपरली साइंटिफिकली डन। लेकिन जो छोटी छोटी जो हम स्कीम्स उठाते हैं उसमें शायद उतना कंसंट्रेशन नहीं हो, लेकिन जो बड़ी रोड्स का हमने ये उठाया है, इसमें कॉजवे कहाँ पे होना चाहिए, इसमें कलवर्ट कहाँ पे ज़रूरत है, एवरी एस्पेक्ट हैज़ बीन लुक्ड इनटू। ब्रिज कहाँ पे ज़रूरत है, बड़ा ब्रिज कहाँ पे ज़रूरत है, 10 मीटर का, 50 मीटर का या 20 मीटर का ब्रिज, तो ऑल एस्पेक्ट्स हैव बीन लुक्ड इनटू। कहीं पे अभी आप अगर ये कुछ रोड्स पे जाएंगे, जैसे मैंने कल कहा बांडीपोरा रोड पे, वहाँ पे अजस के पास एक ब्रिज बना है विद इन दी सीआरएफ प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम में है, पार्ट ऑफ दैट। इसी तरह खनबल में है, उसका भी है, मेजर ब्रिज है गणेशपुरा में, वहाँ वो भी काम चल रहा है, तो वो भी पार्ट ऑफ दिस सेम प्रोग्राम है। जैसे वहाँ पे कहीं रिटेनिंग वॉल देना है, कहीं पे ड्रेन देनी है, तो ऑल पैरामीटर्स आर लुक्ड इनटू। लेकिन जो छोटे छोटे स्कीम्स होते हैं उसमें शायद उतनी डिटेलिंग नहीं होती है। और जो इस वक्त करंट हमारे पास कितने प्लांट्स हैं मैग्नेटाइजेशन के, जिसके लिए जहाँ पे ये मटेरियल बनता है? देखिए जी, रफी साहब आपसे भी जानेंगे उस बारे में। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी की कि प्लांट लगा सकते हैं लोग, क्रशर लगा सकते हैं, उससे भी हमारे मुझे लगता है कि लास्ट 1-8 महीने में कोई 8-10 प्लांट तो नए भी हो गए ऑपरेट। तो प्लांट तो हमारे पास काफ़ी हैं। अब प्लांट की जो कैपेसिटी है या उनकी जो मशीनें हैं, अभी वो पुरानी मशीनें, मतलब जो नॉर्मल मशीन्स लगाते हैं, अब ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी हमारी मार्थ के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडर्न मशीनरी अभी नहीं है। मार्थ के 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी लगानी है, तब जाके वो काम कर सकते हैं। तो उन लोगों ने ऑर्डर तो प्लेस किया है, लेकिन वो कोविड की वजह से थोड़ा सा वो डिले हो गया है, लेकिन होपफुली बाय एंड ऑफ दिस मंथ, जून में, दे विल बी इंस्टॉलिंग वो बैचिंग प्लांट टाइप होता है, उसमें थोड़ा सफिस्टिकेटेड होता है, उसमें जॉब मिक्स देना पड़ता है, उसके हिसाब से चलता है फिर मटेरियल। वो हम यहाँ पे जो अपना बाईपास है उस पर वो 2 प्रोजेक्ट हमने करने हैं। इसके लिए कोई प्रोसीजर है आपके टेस्टिंग का, जो आप मैगडम बनाते हैं, जो तारकुल वगैरह रोड्स के लिए? टेस्टिंग तो होती है, हर जगह होती है टेस्ट। मैंने पहले ही कहा आपको, प्लांट पे भी टेस्टिंग होती है और साइट पे भी होती है। पर्टिकुलर कोई टीम रखी होती है? बिल्कुल, 2 टीमें हमने रखी होती है, एक तो वहाँ जो प्लांट्स पर रहती है, एक टीम जो साइट पर होती है। तो टेस्टिंग जितनी हमसे हो सकती है, जितना, इनफैक्ट
PMGSY में तो रफीक साहब बोल सकते हैं ज़्यादा, एवरी प्रोजेक्ट हैज़ टू हैव अ लैब ऑन साइट। इसी तरह से हमारे भी जो काम चल रहे हैं हमने भी छोटे छोटे लैब्स जो हैं वहाँ पे खड़े कर रखे हैं। तो इमीडिएट जो मटेरियल आ गया, मटेरियल लिया, उधर ही टेस्ट करते हैं, उसका टार कंटेंट देखते हैं, वो टार कंटेंट चेक करते हैं वहाँ पर, और अगर ठीक होगा तो इमीडिएटली ले करने के लिए कहते हैं। अगर नहीं होता है इन सम केसेस, अगर जो प्लांट पे टेस्टिंग होता है वंस दैट इज़ डन तो फिर साइट पर ज़रूरत नहीं थी, बट वो जब क्लियरेंस देते हैं हाँ जी ये मटेरियल ठीक निकला यहाँ से, तब जाके हम ले कर। रफीक साहब आपके पास कितने ये प्लांट्स हैं इस टाइम? ये प्लांट्स बेसिकली प्लांट्स कॉमन है, प्लांट्स ऐसे अलग Plant तो नहीं है, same। बिकॉज हमारे अच्छा, आपका सेम है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है बेसिकली दे आर रजिस्टर्ड विद रजिस्टरिंग अथॉरिटीज R&B, बिल्कुल बिल्कुल। बट आई विल लाइक टू ऐड टू थिंग्स। क्वालिटी स्टार्ट्स जी। विद प्लानिंग। सो जैसे आपने कहा अभी, जैसे कहीं किसी रोड में वॉल लगनी, वहाँ नहीं लगती है, ये तो परसेप्शन बेस्ड। यहाँ प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, एक DPR बनता है, और DPR का जैसे अभी जो मैं PM जैसी बात करूँ, वहाँ हमारा एक पहला प्लानिंग ऑडिट होता है, वेदर द रोड हैज़ बीन प्लान्ड, वेदर दिस रोड डिजर्व्स टू बी, सो दिस अ प्लानिंग ऑडिट। उसके बाद एक रोड सेफ्टी ऑडिट होता है, उसके बाद उसका वो एनवायरमेंटल ऑडिट होता है। पूरे ऑडिट हर एक चैप्टर इस DPR में होता है, और प्रोफेशनल लोग देखते हैं बिल्कुल, ये एक कहाँ क्या। प्रोसीजर अब जो होता है जैसे आपने पूरा कहा कि कहीं रोड लगनी है, ये वॉल वहाँ नहीं लगी है, ये परसेप्शन बेस्ड होता है, और ज़्यादा डिमांड बेस्ड होता है। एवरी डिमांड कैन नॉट बी मेट ना। जो मैंने आपको बताया ये परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ R&B के वहाँ पे वो एक प्रोजेक्ट है। आई एम सेइंग जनरली नॉर्मली परसेप्शन बेस हो सकता है, बिल्कुल, हाँ। अनलेस देयर इज अ टेक्निकल बैकिंग। आई एम सेइंग अदरवाइज जैसे हम DPR बनाते हैं, वी विल बेसिकली डेफिनेटली गो फॉर वॉल्स जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। और एक रोड में कंपोनेंट पेवमेंट होता है, रोड बनाना होता है। The cost of protection should not be more than the cost of payment. So एक balance has to be struck. तो नॉर्मली जितनी एक्सप्रेशन लोगों की होती है कि मतलब हर जगह वॉल लगे, बिकॉज जैसे ह्यूमन टेंडेंसी रहती है। अच्छा, ड्रेनेज का मसला जो है, ड्रेनेज का मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अपनी एक्सपीरियंस। ड्रेनेज को रोड तो हमारा है ना, ये हमारा, तो जो रोड यूजर्स है उनको ख्याल रखना है कि ड्रेनेज का मिसयूज़ होता है रोड का, जैसे मटीरियल डंप होता है, ड्रेनेज ब्लॉक होती है। मैंने खुद देखा है, प्रैक्टिकली मैंने देखा कहीं जब हम रूरल एरिया में जाते हैं जहाँ पानी आए बाएँ जज़ब हो सकता है, बट पीपल टेंड टू रेज देयर साइड सो दैट द वाटर डजंट कम टू जहाँ वो ऑब्जर्व हो सकता है। ये तो हार्ड क्रस्ट है, इसमें तो ऑब्जर्व होगा नहीं, तो एब्जॉर्प्शन के लिए जगह नहीं छोड़ देते हैं। तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में रोड की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। तो इसलिए ये थोड़ा ये ऑडिट, अगर जहाँ भी हमने श्रीनगर में ऑडिट किया, हमने यहाँ रोड ऑडिट हो गया, व्हाट आर द काजेज ऑफ डैमेज, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर विद डिफरेंट रीजंस एंड क्रिएशन ऑफ होल्स बाय यूटिलिटी या यूटिलिटी लीकेज की वजह से। एक उस ऑडिट की वजह से पता चला कि नहीं, जिधर लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, उसके बाद मॉनिटरिंग भी होती है। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी है, ही विल नॉट लाइक that he should have always a problem। जी हाँ, हमारे पास बहुत मुख्तसर टाइम है। शौकत साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि लोगों ने जो रोड है उसको एनकरेज किया है, इसलिए इसके हवाले से बताइए कि इसके लिए प्रोविजन क्या है, क्या इसके लिए कोई ऐसा कानून है कि लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए? देखिए जी, ये एनक्रोचमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये है कि एनफोर्समेंट तो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं है हमारे पास। तो एनफोर्समेंट के लिए हमें जहाँ पे भी ज़रूरत होगी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की या पुलिस की, जहाँ पर भी होती है वी अप्रोच देम, और अगर कोई मैसिव एनक्रोचमेंट है तो वो हमारे साथ चलते हैं वहाँ पे। अब जो बहुत सारी रीजंस है, अभी हमने कहीं पे लैंड एक्विजिशन कर दी और किसी वजह से वो रोड जो है अभी वो पोर्शन डेवलप नहीं हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी वो तार उठा के फिर से लगा देते, फिर हमें नई डिमार्केशन करनी पड़ती है, फिर से उनको पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया ये हटाओ, ये ऑलरेडी आपने इसमें पैसे ले लिए, या ये हमारी रोड ऑलरेडी थी। तो उसमें हमने जो है रेवेन्यू वालों को भी उठाना होता है साथ, पुलिस को भी साथ उठाना, तो एक कंबाइंड एफर्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जहाँ जहाँ पे भी ऐसा कोई मसला होता है तो वी ट्राई टू डू दैट आल्सो। और एक कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में या जो तहसीलदार लेवल पे
ये कंबाइंड एफर्ट आपका रोड्स ही नहीं, बिल्डिंग भी आपका कंसर्न होता है। इस कोविड के दौरान थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके अभी तक जो कंप्लीट हुए, अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्ट है, थोड़ा सा बताइए। ये हमारे जो हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं अदर डिपार्टमेंट्स के, मेडिकल के, एजुकेशन के, कोर्ट के, तो ये तो एक सिलसिला है, चलता रहेगा। अभी इसमें हमारे पास एक 5-6 बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आप यहाँ पे बोन एंड जॉइंट में एक अंडर वर्ल्ड बैंक बन रहा है हमारा, एक ये एडिशनल, ये हंदवारा एक डिग्री कॉलेज का एक है प्रपोजल है, उसमें हमने टेंडर भी निकाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से उसमें क्वालिफाई किसी ने नहीं किया है। इसी तरह हाई कोर्ट नया बन रहा है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसकी सैंक्शन दी है, तो उसके हमने टेंडर लगा रखे हैं। तो काफ़ी काम है मेडिकल, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के, इसी तरह मेडिकल कॉलेज में काम चल रहे हैं। तो बिल्डिंग्स तो काफ़ी सारी बन रही हैं। पॉलिटेक्निक्स थे हमारे पास, कुछ कंप्लीट हुए हैं। इसी तरह रमसा की जो गर्ल्स हॉस्टल थे, ट्राइबल अफेयर्स का, तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स का जो वर्चुअली हमारे पास काम रहता है। आखिर पर रफ़ी साहब, आपकी अगर मैसेज हो कोई तो हमारे नाज़रीन को बताइए अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। मैसेज ये है कि जो हम रूरल रोड्स में, हमारे पास स्टाफ होता नहीं है, हम बेसिकली वी आर मेकिंग रोड्स फॉर रूरल पॉपुलेशन। तो एक्चुअली ये रोड पंचायत की होती है, तो पंचायत को इसकी देखभाल करनी है। वहाँ जो भी एनक्रोचमेंट, जैसे आपने कहा एनक्रोचमेंट हम अपनी रोड की कर रहे हैं, तो हमें अपनी रोड की नहीं होने देनी है। हमें अपने रोड का इस्तेमाल अच्छे से करना है, हमें अपने रोड को मिसयूज़ नहीं करना है। वो हमारा रोड है, हमारी प्रॉपर्टी है। ये सबसे बड़ा मैसेज है कि जब हम इसको अपनाएं, इसको अपना रोड माने, तब ये इंशाल्लाह ये हमेशा यूटिलिटी देता रहेगा। शौकत साहब, आप आखिर पे बताइए, जो प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कहा कि इस साल के लिए जो आपको अप्रूवल हुए हैं रोड्स, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंशाल्लाह वो उसकी जो डेडलाइन है वो कंप्लीशन देखने को मिलेगी हमें साल के आखिर पर? ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना हमारे को टारगेट दिए गए हैं इस साल के लिए, हम पूरी कोशिश में हैं कि ये जो हमारे जो टारगेट्स हैं ये अचीव हो। और मैं एक रिक्वेस्ट है लोगों से भी कि अभी हम कहीं पे जो काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना बेस्ट हो सके उतना करें, इवन बेस्ट से भी बेस्ट करें, क्योंकि हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं। सो एवरीबॉडी शुड हैव दैट सेंस कि भाई हम अपनी सड़क कर रहे हैं, मैंने इस सड़क से चलना है, या कोई ब्रिज बना रहा है, आप अपने लिए ब्रिज बना रहे। अब इसमें कुछ लोग जो है छोटी जो कोताहियाँ होती हैं या छोटी कहीं पर प्रॉब्लम होती है। अभी कल मुझे किसी ने वीडियो भेजा कि कुछ पोर्शन रोड का छोड़ा गया, अब वो विदाउट हिज नोइंग कि भैया ये पोर्शन क्यों छोड़ा गया। ये पोर्शन इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वहाँ से एक पीएचई की लाइन चल रही है, विच जो हमारे एक्शन वहाँ पीएचई के, उसने हमारे एक्शन साहब को बताया था कि ओवर टाइम गजन किया क्या आता वीक पहां पाई यू कैन बर्स्ट व्हेन योर रोलर गोज ऑन इट। सो थोड़ा सा हमने वो बर्म उसमें एक्सटेंड कर दी, थोड़ी सी रोड जो विड्थ है वो स्कीज होगी, जब तक वो प्रॉब्ली आइदर पाइप लेइंग करेंगे या कुछ करेंगे। इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अभी कहीं पे मैगडम या विटामिन हम ले कर रहे होते हैं तो अचानक से बारिश आ जाती है। अब उस सेंस में क्या करेगा बंदा, वो तो डाल ही देगा क्योंकि उसने आधा मटेरियल या इवन पूरा मटेरियल डाला, उसको कंसल्टेशन करनी, एकदम से वीडियो लेते हैं, देखो जी बारिश में हो रहा है। तो हमारा पर्पस जो है कि जितना बेस्ट हम कर सकें, इवन जितना ज़्यादा हम कर सकें। और जो हमारे लड़के होते हैं फुल टाइम खड़े होते हैं साइड पर, रात को भी, प्लांटों पर भी, तो उनको भी एक वो सेंस ऑफ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फील करते हैं कि भाई इतनी मेहनत के बाद भी जो है पीपल आर टेकिंग अस थोड़ा सा गलत नज़र से देखते हैं। तो थोड़ी सी उनकी हौसला अफजाई भी करें। और जो हमने रोड्स रेस्टोर की, मैं आपको भी बताता हूँ, आप भी घूमें श्रीनगर सिटी में जाइए, आप भी देखें, अगर आपके पास प्रीवियस रिकॉर्डेड रोड का था फोटोग्राफ और आज की रोड का,
प्लीज़ जितना भी हो सके थोड़ा सा इन जो हमारे जेईज हैं, AEEs हैं, इवन एक्शंस हैं, थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी कि नहीं जी अब ये रोड कुछ बेटर लग रही है और होपफुली इट शुड सर्वाइव द टाइम पीरियड इट हैज़ टू सर्वाइव। आई एम नॉट सेइंग कि सारे जो हैं एवरीबॉडी इज़ परफेक्ट, कहीं पे हो सकती है कोताही भी हो सकती है, लेकिन उसको एक कंस्ट्रक्टिव कोताही भी कर सकते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी दे सकते हैं। और जब भी आप कोई ये उठाते हैं, कोई वीडियो उठाते हैं, प्लीज़ हमारे लोगों से भी बात करें कि इसमें क्या मसला है, सो दैट यू गेट ए प्रॉपर फीडबैक। चलिए शौकत साहब और रफ़ीक साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ दो अहम जो डिपार्टमेंट से PMGSY और R&B कश्मीर, इनके दो चीफ इंजीनियर्स, इंजीनियर शौकत जिलानी साहब और इंजीनियर रफ़ीक अहमद रफ़ीक साहब, जिनने बड़ी तफसील के साथ हमारे साथ गुफ्तगू की स्कीम्स के हवाले से, डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के हवाले से, और जो काम इस वक्त हो रहा है ख़ासकर आर्टिकल 3 एब्रोगेट करने के बाद, 370 को ख़त्म करने के बाद जो कुछ इस वक्त प्रोग्रेस हुई है, इस हवाले से उन्होंने बात की। और नाज़रीन, हम भी आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि डिपार्टमेंट का इस हवाले से आप भी कोऑपरेट करें, ताकि हम इस जो हमारी जो डेवलपमेंट है, जो दावा है डेवलपमेंट का, वो हम बिल्कुल, ये हमारा जो ख्वाब है, शर्मिंदा ताबीर हो। इसी उम्मीद के साथ विद कैमरा पर्सन बासित अली, इमरान नाइको, श्रीनगर। अल्लाह हाफ़िज़।